प्रेम एक अद्वितीय और शक्तिशाली भावना जो हमें दूसरों के साथ जोड़ती है और हमारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य को देती है। प्रेम के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे कि पारिवारिक प्रेम, मित्रता का प्रेम, रोमांटिक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम। लेकिन आज हम उस प्रेम के बारे में देखने जा रहे हैं जिसे अगापे कहते हैं। ये प्रेम की कोई तुलना नहीं, ये प्रेम की कोई सीमा नहीं, इस प्रेम में कोई कारण नहीं। यह एक ऐसा प्रेम है जो धीरजवंत है, जो कृपालु है, जो डाह नहीं करता, जो बड़ाई नहीं करता, जो फुसलाता नहीं, अशोभनीय काम नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता है, जो जलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म में आनंदित नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। ऐसा प्रेम सब बातों को जो सह लेता है, ऐसा प्रेम जो सब बातों पर विश्वास करता है, ऐसा प्रेम जो सब बातों में धीरज धरता है, वैसा प्रेम है जो कभी टलता नहीं। प्रेम की शुरुआत हमारे बचपन से होती है। हमारे माता पिता हमसे प्रेम करते हैं, दोस्त मित्रों से हम प्रेम करते हैं, भाई बहन से हम प्रेम करते हैं। लेकिन ऐसे प्रेम में शिकायत होती है, कड़वाहट होती है, एक दूसरे पर दोष लगाना होता है। लेकिन अगापे वो प्रेम है जो अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल प्रेम है, प्रेम बिना शर्त का अगापे। इसमें कोई शिकायत नहीं है, कोई कारण नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि किसी का भी नाश ना हो, लेकिन सभी को अनंत जीवन प्राप्त हो। अगर आपके अंदर में प्रेम है तो आप किसी बात की शिकायत नहीं करेंगे, कोई कारण नहीं बताएंगे, आप आपके साथी की तुलना नहीं कर सकते अपने आप से। आपका साथी काला, गोरा, मोटा, नाटा कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आप उससे बिना शर्त प्रेम करते हैं। यही अगापे प्रेम है। यहाँ पर गरीबी, अमीरी, शिक्षित, अशिक्षित, इसमें किसी बात की कोई शर्त नहीं। आप सिर्फ अपने साथी से बिना शर्त के प्रेम करते हैं, बिना कारण के प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अगापे प्रेम आपके अंदर में है। पहला कुरिन्थियों 13:1 में इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और जनजनाती हुई झांझ हूं। आपके पास वो विश्वास हो सकता है जो पहाड़ों को भी हटा दे, आप अपना शरीर जो है जलाने को दे दे। लेकिन यहाँ पर जितने भी वरदान दिए गए हैं, प्रेम बिना ये सारे वरदान का कोई मनुष्य से मूल्य नहीं है। प्रेम सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, जो हर विश्वासी में दिखना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि अच्छे कार्य के द्वारा वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे अच्छे काम बिना ईश्वरीय प्रेम के व्यर्थ है। हमें मनुष्य के साथ निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। बुरी नीयत से प्रेम करना, उसके परिणाम बहुत ही बुरे हो सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13:3 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। क्या यह संभव है कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति कंगालों को दे? आज लोग अन्नदान करते हैं, अपनी संपत्ति कपड़ों के द्वारा उन्हें जो है मदद करते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर में वो सच्चा प्रेम है? पहला कुरिन्थियों की पत्री 13:2 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब वेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझ में यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति अपनी देह जलाने के लिए दे दे। आज धन संपत्ति के लिए लोग अपने ही लोगों का बलिदान दे रहे हैं। परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने की चाहत में कुछ लोग ऐसा करते हैं। मसीह लोग नरक के डर से अपने धन संपत्ति कंगालों में दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या उनके अंदरूनी बातों में परमेश्वर का प्रेम है या नहीं? बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों की पत्री 13:4 में, प्रेम धीरजवंत है। यूनानी में इसका सही अर्थ है सहते रहना, कठोर शब्दों को सहते रहना। किसी ने हमें चोट पहुंचाई तो हम प्रेम से सहते हैं, बिना कड़वाहट से सहते रहना और प्रेम करना।
यीशु मसीह पूरे जीवन भर सहता रहा। यीशु ने एक शब्द भी नहीं कहा। यीशु ने कहा, इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पहला पत्रस 2:21 और 23 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम ऐसे जीवन के लिए बुलाए गए हो। मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाया, तुम्हारे सामने एक नमूना है, उनकी तरह बनो। यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था, उनके मुंह से कोई छल की बात न निकली। उन्होंने गाली सुनकर गाली नहीं दी और दुख उठाकर धमकी नहीं दी, लेकिन इंसाफ करने वाले परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंप दिया। यीशु मसीह ने कहा, 7 के 70 गुना माफ कर दो। धीरज पवित्र आत्मा का फल है। इफिसियों 4:2 में लिखा हुआ है, धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम कठिन समयों में शांत रहता है। हमें भी कठिन समयों में धैर्यवान बनकर शांत रहना है और परमेश्वर के इस आगापे प्रेम का स्वीकार करते हुए औरों तक लेकर जाना है। यही सच्चा मसीह जीवन है। प्रेम हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम इसे खुशी से और संतुष्टि से एक दूसरे से प्रदान करना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।